नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। हम इकाई अपने 2 में उपन्यास की गद्य विधा कर ही रहे हैं। अब हम साथ साथ अपना इकाई 6 भी प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा भाग 1 लेंगे हम। इसमें हम अपने 2 उपन्यास पढ़ेंगे, पहला और दूसरा जो हमारा देवरानी जेठानी की कहानी है पंडित गौरीदत्त का, और परीक्षा गुरु है लाला श्रीनिवास दास का। ये 2 उपन्यास जो है आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे इनके बारे में। ये उपन्यास जो है किसने लिखा है ये हमें नज़र ही आ रहा है। साथ में इन उपन्यासों का कथानक क्या है, इसमें कौन कौन से पात्र हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। पंक्तियों के बारे में भी हम नहीं बात कर सकते, क्योंकि पंक्तियाँ उपन्यास बहुत बड़े बड़े उपन्यास होते हैं। पंक्तियाँ तो पता नहीं कहीं से भी ले सकते हैं, तो इसके लिए आपको उपन्यास पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसा कर लीजिए, आप पुस्तक लेकर नहीं पढ़ सकते हैं तो आप अपनी फ़ोन में उपन्यास के बहुत सारी ऐप्स हैं, जिसमें से आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं बढ़िया सी, और वहाँ जाकर आप उपन्यास जो है पढ़ सकते हैं। जब भी आपको चलते फिरते आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं बस में आप यात्रा कर रहे हैं, कहीं आप जा रहे हैं, कहीं आप फ्री बैठे हैं, तो आप उपन्यासों को एक बार पढ़ लीजिए। जल्दी जल्दी भी पढ़ेंगे तो आपको उपन्यास ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो इनका कथानक वगैरह जो है आज मैं सारा आपको क्लास में बताऊंगी। पहले हम देखते हैं अपना उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि पंडित गौरी दत्त के द्वारा लिखा गया है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1870 ईस्वी, और हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। या तो कुछ लोग इसको भी कहते हैं उपन्यास पहला, और कुछ परीक्षा गुरु को भी कहते हैं, जो जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। लाला श्रीनिवास दास का जो उपन्यास है उसको भी कोई प्रथम मानता है, लेकिन यह मानते हैं देवरानी जेठानी की कहानी हिंदी का पहला उपन्यास है। तो 150 वर्ष पूर्व संक्रमणकालीन भारत की संस्कृति को अगर जानना है तो इससे बेहतरीन उपन्यास कोई नहीं हो सकता। इसकी जो पात्र है वो है सर्वसुख नाम का जो पात्र है, वो मेरठ का एक अग्रवाल बनिया है। इसमें एक मुंशी टिकत नारायण और हरसराय काबली नाम के शहर के अमीर हैं इसमें, जिनकी बात उपन्यास के शुरू में होती है, जो इनकी दुकान पर कुछ खरीदारी करने के लिए आते हैं। ये पात्र हैं इनके। जो सर्वसुख जो बनिया है उसकी संतान जो है 4 हैं। उनके 2 बेटी हैं और 2 बेटे हैं। बड़ी बेटी का नाम पार्वती है, पात्रों का नाम आपको याद होने चाहिए, और छोटी बेटी का नाम है सुखदेई। बड़े बेटे का नाम है दौलत राम, और छोटे को बेटे का नाम छोटे छोटे पुकारने के कारण छोटे ही नाम पड़ गया है छोटे बेटे का। तो ये छोटे आकार का सिर्फ 35 पृष्ठों का एक उपन्यास है, और इसका विषय जो है इसमें बाल विवाह की बात की गई है, विवाह में जो फिजूल खर्ची है उसकी बात की गई है, स्त्रियों को जो आभूषण प्रियता होती है, जो उनको अपने आभूषणों से प्यार होता है, बंटवारे की बात है 2 भाइयों के बीच में, वृद्धों की बात है, बहुओं की समस्या बहुत बड़ी बात है इसके अंदर जो कही गई है, शिक्षा की बात है, और साथ में स्त्री शिक्षा की भी बात, स्त्री शिक्षा की कितनी महत्ता है, स्त्री शिक्षा के कारण जो है स्त्री कितना जो है कह सकते हैं हम उसके अंदर बल आ जाता है। शिक्षा के कारण स्त्री जो है वो अपने आप का स्थान रखती है समाज के अंदर। तो वो सारी बातें इसमें की गई हैं। अब इसका सारांश देख लेते हैं। कहानी है छोटी सी। मेरठ में सर्वसुख नाम का एक अग्रवाल बनिया था। उसके पास धन दौलत आदि सब कुछ था, और माता पिता जो थे इनके सर्वसुख के, वो हैजे के कारण मर गए थे। चाचा ने इनको पाला था। पहले गलियों में ये फेरी करके घूमते थे, बाद में इन्होंने परचून की दुकान लगा ली और काफ़ी समृद्ध हो गए, काफ़ी पैसे वाले हो गए। और सर्वसुख के फिर जो है 2 लड़कियां हुई। बड़ी का नाम इन्होंने पार्वती रखा और छोटी का नाम सुखदेई रखा। 2 लड़के हुए, बड़े का नाम दौलत राम और छोटे का नाम छोटे रखा गया, मतलब बोलने के कारण ही छोटे नाम पड़ गया। अब इन्होंने क्या किया, बड़ी लड़की की शादी तो दिल्ली में कर दी, और छोटी लड़की की मंगनी कर दी वंशीधर कबाड़ी के यहाँ हापुड़ में, लेकिन उसका गौना नहीं किया, यानी कि उसको नहीं भेजा अभी ससुराल, क्योंकि छोटी थी। अब यहाँ बाल विवाह की बात आ गई है इस उपन्यास में। तो इस जो उपन्यास में विवाह जो हो रहे हैं वो छोटी उम्र में हो रहे हैं, यानी कि बाल विवाह हो रहा है। तो एक समस्या यहीं पे हमें नजर आ जाती है। फिर बड़ा बेटा जो दौलत राम है वो पिता के साथ ही दुकान जाने लगा, और सुखदेई जो है छोटी बेटी वो मिश्रानी से नागरी पढ़ने लगी, यानी कि देवनागरी। क्योंकि अब जो पंडित गौरीदत्त जी थे वो जो देवनागरी लिपि की बहुत ही महत्ता स्वीकार करते थे, और देवनागरी लिपि की जो है बहुत बड़ाई भी करते थे, और सबको सीखने के लिए कहते थे, और जो है उसकी प्रसिद्धि का कारण भी बने। मतलब देवनागरी लिपि को बहुत प्रसिद्ध करना चाहते थे पंडित गौरीदत्त जी, तो उन्होंने उसको अपने उपन्यास में डाला है यहाँ पे। छोटे लाल जो है छोटा बेटा, वो मदरसे में जो है पढ़ने के लिए जाने लगे। फिर लाला जी ने जो है दोनों बेटों का विवाह कर दिया। बड़ी बहू कौन बन गई, जेठानी बन गई। छोटी बहू जो कौन बन गई, उस जेठानी की देवरानी बन गई। तो उन्हीं दोनों के ऊपर ये पूरी कहानी जो है हमारी निर्भर करती है। अब छोटे बेटे की जो पत्नी आई है वो बहुत ही पढ़ी लिखी आई और बहुत ही अमीर बाप की बेटी आई है, और जो बड़ी बहू आई है वो छोटी बहू से बहुत ईर्ष्या करती है, क्योंकि वो एक गरीब खानदान से आई है और वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, और इतने सुगढ़ प्रकार से वो कार्य नहीं कर पाती जितना कि छोटी बहू करती थी कार्यों को।
फिर बड़ी बहू जो है वो नंद से भी ईर्ष्या करने लगती है, क्योंकि नंद की और जो छोटी वाली बहू है वो दोनों की आपस में बहुत बनती थी। तो बड़ी बहू जो है अपनी नंद से और अपनी देवरानी से उन दोनों का प्रेम देखकर उनसे भी जलने लगती है। तो ये इसकी कहानी में ये सब चल रहा है। फिर सुखदेई जो होती है छोटी बेटी, अब जो थोड़ी सी बड़ी हो गई, अब उसका गौना कर दिया गया है, वो अपने ससुराल चली गई है। अब छोटा बेटा जो है और उसकी पत्नी जो है, जो बड़ी पढ़ी लिखी है, दोनों में बड़ा प्रेम था, दोनों एक दूसरे की सलाह से ही काम करते। तो इस बात से बड़ी बहू रानी जलती रहती थी, कुछ ना कुछ सुनाती रहती थी। ये सब आप उपन्यास में पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा। फिर जेठानी को घर का कामकाज भी ठीक से नहीं आता था, देवरानी को ही दोनों वक्त चूल्हा फूकना पड़ता था। क्यों? क्योंकि जब जेठानी रोटी बनाने बैठती थी तो उससे कहीं ना कहीं वो रोटी जल जाती है, तो कहीं से कच्ची बनती है, कहीं से पक्की बनती है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा उपन्यास पढ़ने में। तो देवरानी जो है दोनों वक्त का चूल्हा उसे ही बेचारी को करना पड़ता, साथ में सिलाई कढ़ाई के बहुत सारे काम भी वो ही करती है। फिर सुखदेई ने अपने घर जो है चिट्ठी भेजी, अपने जो है भांजा लगता है उनके घर में, तो उसके यहाँ चिट्ठी भेजी। तो छोटी बहू ने पढ़कर सुनाई और उसका जो जवाब भी लिखकर भेज दे। उसकी सासू माँ ने बोला कि बेटी तुम ही जो है जवाब लिखकर, तुझे पढ़ना लिखना आता है तो तुम ही जवाब लिखकर अपनी नंद को वापस भेज दो। तो उन्होंने जवाब लिखकर भी छोटी बहू ने वापस भेजा। इसी कारण जो है देवरानी जेठानी, एक दिन जो है देवरानी ने जेठानी को थोड़ी सीख दे दी कि आप इस प्रकार से मत बोला करो, गुस्सा मत किया करो। तो इस बात से जो जेठानी है वो बड़ी गुस्से में आ जाती है और देवरानी से लड़ाई कर बैठती है यहाँ पर। और लड़ाई करने के बाद जो है फिर बड़े बेटे और जो बहू होता है उनको जो है उनका बाप जो है अलग कर देता है कि तुम इसी प्रकार से लड़ते रहते हो, घर में कलह कलेश होता है, इसलिए उन दोनों को वहाँ से अलग कर देता है। अब क्या होता है, बड़े बेटे के यहाँ पर बेटी पैदा हो जाती है और छोटे बेटे के यहाँ पर जो है बेटा पैदा हो जाता है। तो इससे भी जो है बड़ी बहू को बहुत ही ईर्ष्या होने लगती है। दौलत राम जो है बड़ा बेटा, उसकी पत्नी जो है जो बड़ी गुस्सेल है वो बीमार हो गई और बेटी भी बीमार हो गई। दोनों की आंखों में कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो दोनों की आंखें दुखने लगी और दोनों ने परहेज भी नहीं किया और बीमारी जो है उनकी दोनों की बढ़ गई। दोनों ने दवाई डालनी भी छोड़ दी और बेचारे दौलत राम को ही चूल्हा फूकना पड़ा। इस प्रकार से कहानी है। उस प्रकार करते करते किसी तरीके से ससुर ने दोनों की आंखें अपनी, मतलब अपनी बहू की भी, बड़ी बहू की भी, अपनी पोती की भी किसी तरीके से दोनों की आंखें ठीक करवा दी, मतलब दवाई डलवाने के बाद। फिर यहाँ पे थोड़ा सा हमें जो है अंधविश्वास नजर आता है, क्योंकि दोनों आंखों में दवाई इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि उसको उनको किसी ने कह दिया कि तुम्हें घर में किसी देवता के कारण कोई प्रॉब्लम आ गई है, देवता रुष्ट हो गए, इस प्रकार से कह दिया, तो इसलिए दोनों ने आंखों में दवाई डालनी बंद कर दी। तो यहाँ में अंधविश्वास, कुरीतियां जो होती है समाज में, वो भी नजर आती हैं इस उपन्यास में। फिर छोटे लड़के के बेटा जो है वो नन्हा नाम रखा गया उसका, और दौलत राम के यहाँ भी यानी कि बड़े बेटे के यहाँ भी एक लड़का पैदा हुआ। छोटे के यहाँ भी दूसरा लड़का पैदा हुआ, यानी कि अब जो बड़ा बेटा है उसके यहाँ पे एक लड़का लड़की हो गए और जो छोटा बेटा है उसके यहाँ पे दोनों लड़के हो गए और दूसरे बेटे का नाम मोहन रखा। और एक दिन इस प्रकार से इस मोहन को कोई एक जो आदमी है उठा कर ले आता है, उसके सारे गहने चुरा लेता है। तो इससे हमें यहाँ शिक्षा मिलती है उपन्यास में कि छोटे बच्चों को हमें कभी सोने के जेवर नहीं पहनाने चाहिए। तो इस उपन्यास में ये वाली बात भी सामने आई है। अब ये कहानी चलती रहती है। उसके बाद मुंशी सर्वसुख जो हमारा मेन नायक था इसका, उसकी मृत्यु होगी और 6 महीने बाद ही उनकी पत्नी भी मर गई, यानी कि जो दोनों बहू हैं उनकी सासू माँ मर गई है यहाँ पे और ससुर भी उनकी डेथ हो गई है। अब दोनों भाइयों के बीच में जो है अब बंटवारे को लेकर प्रॉब्लम हो जाती है। जो जेठानी है बड़ी गुस्से वाली है, वो सारा अधिकार करना चाहती है पूरी प्रॉपर्टी पर। तो वो जो बिजनेस होता है, जो दौलत राम जो होता है अपने बाप का बिजनेस जो है छोड़ता नहीं, कहता सारा बिजनेस मेरा है, सारी दुकान मेरी है। छोटा बेटा जो है पंचों के पास चला जाता है, तो पंच जो है बंटवारा कराते हैं और कहते हैं कि बराबरी का बंटवारा होगा। तो इसलिए पंच जो होते हैं दुकान तो बड़े भाई को ही दे रखते हैं और जो छोटा बेटा होता है उसको हवेली दे देते हैं। तो अब बड़े बेटे को जो है दूसरी हवेली में जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। दोनों के बीच बंटवारा हो गया है और जाते जाते भी जब वो जेठानी जब जा रही होती है तो उसको जो है चौखट बड़ी जोर की लगती है, तब भी वो उनको ताना मारते हैं, नहीं चुकती कि इनके जब भी इनके सामने तो कोई ना कोई हम इनकी वजह से मेरे पे समस्या आती रहती, तो वो ताना जरूर मारती है। तो इस तरीके से दो औरतों के बीच में जो है ईर्ष्या का दिखाया गया कि एक पढ़ी लिखी औरत से एक जो है अनपढ़ औरत किस प्रकार से ईर्ष्या करती है, जलन करती है, हर टाइम ताना, हर टाइम कलह कलेश, ये सब समस्याएं भी इसमें दिखाई गई हैं। और इसमें बच्चों को जो है चेचक का टीका ना लगवाने की बात भी इसमें आई है कि बच्चों को चेचक का टीका नहीं लगवाते हैं कई लोग, इसमें एक समस्या भी इसमें आई है। तो ये बहुत सारी कहानी में अलग अलग समाज की जो कुरीतियाँ, अंधविश्वास है, समस्याएं हैं, वो सारी इस उपन्यास में हमें नजर आती हैं। इसके तथ्य ये है कि ये एक हरी कहानी है और एक कुछ ही पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग जो है कहीं कहीं नहीं किया गया है और कथानक का केंद्रीय विषय जो है एक बनिया परिवार है जिसके ऊपर बात कर रहे हैं। और इस उपन्यास का उद्देश्य जो है वो सुधारवादी रहा है और नव जागरण रहा है कि किस तरीके से समाज को सुधारा जाए। इसमें स्त्रियों के झगड़ालूपन, अंधविश्वास और बच्चों के पालन पोषण में अरुचि, उन्हें चेचक का
टीका न लगवाने तथा गहने पहनाने आदि की आलोचना इसमें की गई है। तो बहुत सारी शिक्षाएं हमें इस उपन्यास के द्वारा मिलती हैं देवरानी जिठानी की कहानी में। तो ये था हमारा पंडित गौरीदत्त का देवरानी जिठानी की कहानी। इसके पात्रों के नाम आपको याद कर लेने हैं, आसान से थे, मैंने आपको सुना दिए हैं। और फिर दूसरा उपन्यास हम देखते हैं, हमारा परीक्षा गुरु उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास का। भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार रहे हैं लाला श्रीनिवास दास। इनकी रचना जो है, इसकी रचना इन्होंने 25 नवंबर 1882 को की थी। अब इसका कथानक क्या कहता है, हमें इसमें क्या कहानी है। लाला श्रीनिवास दास एक कुशल महाजन और व्यापारी थे। उन्होंने अपने उपन्यास में उन्होंने मदन मोहन नाम का एक रईस के पतन और सुधार की कहानी सुनाई है। मदन मोहन एक समृद्ध वैश्य परिवार में पैदा होता है, पर बचपन में अच्छी शिक्षा और उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण और युवावस्था में गलत संगत में पड़कर अपनी सारी दौलत वो खो बैठता है। इसमें किसकी बात कर रहे हैं, मदन मोहन की बात कर रहे हैं हम, जो इसमें कहानी में नायक रहा है मेनली। उसके बाद न ही उसे आदमी की ही परख है और वह अपने सच्चे हितैषी जो उसका दोस्त है ब्रज किशोर, उसको अपने से दूर करके चुन्नीलाल, शंभू दयाल, ब्रजनाथ और पुरुषोत्तम दास जी, चार जो है कपटी, लालची, मौका परस्त, खुशामदी दोस्तों से अपने आप को घिरा रखता है। बहुत जल्दी इसकी गलत सलाहों के चक्कर में मदन मोहन जो है भारी कर्ज में डूब जाता है और कर्ज समय पर अदा न कर पाने में उसे अल्प समय के लिए कारावास भी हो जाता है, यानी कि जेल भी हो जाती है। इस कठिन स्थिति में उसका सच्चा मित्र, जिसको ब्रज किशोर को उसने जो है अलग थलग कर दिया था अपने से, जो कि एक वकील है, उसकी मदद करता है और उसकी खोई हुई संपत्ति भी उसे वापस दिलाता है। इतना ही नहीं, मदन मोहन को सही उपदेश देकर उसे अपनी गलतियों का एहसास भी कराता है। तो इस प्रकार से परीक्षा गुरु में जो ये दोस्त है उसका एक प्रकार से गुरु भी साबित होता है और साथ में उसकी परीक्षा भी हो जाती है। इस प्रकार ये उपन्यास बहुत ही हमें जो है अपने एक सच्चे दोस्त के बारे में भी शिक्षा देता है यहाँ पे। तो लाला श्रीनिवास दास जी जो स्वयं स्वीकार करते हैं कि उनकी जो रचना है अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की एक सांसारिक वार्ता है, कि अनुभव के द्वारा हमें कैसा उपदेश मिलता है, कैसी शिक्षा मिलती है। इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जीवन के क्रियाकलापों एवं व्यापारों को कथा वस्तु का आधार बनाया गया, कि जीवन और की जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जितने भी व्यापार हो रहे हैं, गौरव धंधे हो रहे हैं, वो हमारी जो है इस उपन्यास का आधार रखा गया है। अब इसकी भाषा शैली कैसी है, पूरा उपन्यास नीति परक है और उपदेशात्मक है, जो हमें किसी न किसी प्रकार की शिक्षा देता है। इसमें जगह जगह इंग्लैंड और यूनान के इतिहास से दृष्टांत यानी कि उदाहरण दिए गए हैं। ये दृष्टांत मुख्यतः ब्रज किशोर जो उसका सच्चा दोस्त है उसके कथनों में आते हैं जब वो देता है। तो अगर आपको कोई पंक्तियां आती हैं जिसमें कि इंग्लैंड और यूनान के इतिहास के बारे में कोई उदाहरण दिया जा रहा हो, तो समझ जाइएगा कि ये जो पंक्तियां हैं ये ब्रज किशोर जो उसका दोस्त रहा है उसके कथन हैं ये। फिर उपन्यास के बीच बीच में संस्कृत, हिंदी, फारसी के ग्रंथों के ढेर सारे उद्धरण भी ब्रज भाषा में काव्य अनुवाद के रूप में दिए गए हैं, यानी कि इसमें जो काव्य पंक्तियां इस्तेमाल की गई हैं वो ब्रज भाषा की प्रयोग की गई हैं। उपन्यास की जो भाषा है वो हिंदी के प्रारंभिक गद्य का अच्छा नमूना हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। फिर सरल बोलचाल की जो है दिल्ली के आसपास की भाषा में कथा इसमें सुनाई गई है और इसके बावजूद पुस्तक की भाषा जो है बड़ी ही गरिमा युक्त है और अभिव्यंजनात्मक इसमें जो है भाषा का व्यंजनापूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार ये जो है उपन्यास हमें बड़े ही नीतिपरक और उपदेशात्मक प्रकार का उपन्यास है, जो समाज के यथार्थ चित्रण भी करता है कि किस प्रकार से दोस्त जो है धोखा देते हैं, किस प्रकार से बुराइयों में कोई इंसान लिप्त होकर जो है हम सच्चे दोस्त को भी बुरा ही मानता है और उससे स्वयं दूर हो जाता है, और परंतु अंत में फिर वही दोस्त लौट कर आता है, उसकी सहायता भी करता है, उसे धन दौलत भी वापस दिलवाता है और उसे बुराइयों से भी दूर करवाता है। तो इस प्रकार से ये उपन्यास दोनों ही बड़े हमें समाज का ही यथार्थ चित्रण करते हुए हमें मिलते हैं, दोनों ही उपन्यास, देवरानी जिठानी की कहानी और साथ में परीक्षा गुरु उपन्यास। तो आज इन दोनों उपन्यासों के बारे में हमने पढ़ा, जितना भी हो सकता था मैंने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई प्रश्न अगर लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, खुश रहिए हमेशा। धन्यवाद।